हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपने फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी के टू टाइप्स हैं, यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो है मूलभूत राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने क्लियर कर ली थी, जो नॉट रिप्लेस्ड हो, नॉट ऑब्टेन्ड हो और नॉट अदर क्वांटिटीज, जिनको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, जिनको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, और जो अदर क्वांटिटीज यानी अदर राशियों पर निर्भर भी न हो। और ड्राइव्ड क्वांटिटी दोस्तों आपने पढ़ी थी, वे राशियां थी जो अदर क्वांटिटीज पर यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं फंडामेंटल यानी कि मूलभूत राशियों में हम तीन चार राशियां और जोड़ के कुछ स्पेशल हम फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, या जिनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कह देते हैं। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दोस्तों 7 होती है, या इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। और इनकी यूनिट और इनके सिंबल तो ये जो आपके बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब मुख्यतया भौतिक राशियां। तो ये एक तो दोस्तों सबसे पहले थी मास, द्रव्यमान। इस द्रव्यमान की जो यूनिट है वो हम ले लेते हैं दोस्तों किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो सिंबल हम लेते हैं मास का, वो हम ले लेते हैं m। वो हम दोस्तों क्या ले लेते हैं, m। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है लंबाई, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, डेप्थ गहराई, आर्क चाप, रेडियस त्रिज्या। इन सब की दोस्तों जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लेंथ के रूप में ही ले लेते हैं। और लेंथ की जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है दोस्तों फाइनाइट एंड फिक्स वैल्यू। फाइनाइट और फिक्स वैल्यू किन की, क्वांटिटीज की। जो भी क्वांटिटीज है उनकी फाइनाइट और फिक्स वैल्यू है, वो आपके यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो ये मीटर है, इसका जो सिंबल है वो लेंथ का हम L ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट होता है टाइम यानी समय, और इसके लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो सेकंड। आवर भी ले सकते हैं, मीटर की जगह सेंटीमीटर, ठीक है, या मिलीमीटर, ये भी हम ले सकते हैं। अभी हम ये एक सिस्टम ले रहे हैं, वो अभी नेक्स्ट आगे अभी चर्चा करते हैं। तो सेकंड, और इसके लिए हम ले लेंगे दोस्तों टाइम का टी यूज में ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में हम फोर्थ ले लेते हैं ताप दोस्तों TEMP, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। अब इसमें दोस्तों हम ये इनकी जो सिंबल लेंगे वो ये MLT के रूप में सिंबल न लेकर टेम्परेचर का जो केल्विन है वो K यूज में ले लेते हैं। केल्विन का K यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ले सकते हो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की आप दोस्तों जानते हो एम्पियर का हम A यूज में ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम ले लेते हैं
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी दोस्तों होती है कैंडेला, कैंडेला, इसको हम CD ले लेते हैं। और जो लास्ट है दोस्तों वो होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी दोस्तों केमिस्ट्री में यूज में लेते हो आप, जिसे हम मोल कहते हैं। तो इसको आप m पहले ले चुके हैं, तो मोल का हम मोल ही यूज में ले लेते हैं, या स्मॉल m भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों पॉज करके और लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या मेन फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही एक्सपेंसिव रूप कह सकते हैं, वो आपने समझ ली। अब हम इसी में ही कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और ले सकते हैं, थोड़ा सा वो भी आप ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, और इनकी दोस्तों यूनिट और इनके हम सिंबल भी ले लेते हैं, सिंबल भी ले लेते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, इसको हम लिखते हैं पूरक राशियां, पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि, इसका मात्रक और ये सिंबल आप जानते ही हो, इन्हें हम दोस्तों प्रतीक कहते हैं, और ये दोस्तों आपके मात्रक होता है। ठीक है, तो पूरक भौतिक राशि दोस्तों ये हम दो प्रकार से लेंगे, एक तो प्लेन पर है, ठीक है, यानी कि आपके प्लेन एंगल, तलीय कोण, इसे हम दोस्तों तलीय कोण, जैसे मान लीजिए ये वॉल है, दीवार है, इस दीवार के ऊपर हम जो भी एंगल बनाते हैं उनको डिग्री या दोस्तों रेडियन कह देते हैं, डिग्री या रेडियन कह देते हैं, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार यदि आप इस कमरे के अंदर इसका एक सेंटर से, और हम ये जैसे इसकी 3 साइड्स हैं, इससे हम यदि कोई एंगल लेते हैं, यानी कि सॉलिड एंगल जिसे हम कहते हैं, सॉलिड एंगल, वो होता है दोस्तों ठोस कोण, वो होता है दोस्तों ठोस कोण। तो सॉलिड एंगल का यूनिट आप याद रखें, उसे हम कहते हैं स्टेरेडियन, इसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, स्टेरेडियन। ये आगे आपके गॉस लॉ है, एक दो टॉपिक और हैं, उसमें यूज में आता है। स्टेरेडियन को हम दोस्तों शॉर्ट में ST भी लिख देते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी, पूरक भौतिक राशि जो कोणों पर डिपेंडेंट थी, कोणों पर, एंगल पर निर्भर थी। अब हम दोस्तों यहां बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फिजिक्स में या फिर प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें भी आपने न्यूमेरिकल किए होंगे। तो जो सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, मात्रक पद्धति है, वो मात्रक पद्धति 3 टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियों के प्रकार, मात्रक पद्धतियों के प्रकार। तो दोस्तों पहली जो मात्रक पद्धति है वो होती है MKS सिस्टम, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम से मतलब क्या है दोस्तों, M दोस्तों होता
है मीटर। एम नॉट मास, स्मॉल एम है दोस्तों। मीटर डिपेंड ऑन द लेंथ, जो किससे रिलेटेड है दोस्तों? लंबाई से। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। के मीन दोस्तों है किलोग्राम। किलोग्राम, के क्या है? किलोग्राम, जो किससे रिलेटेड है दोस्तों? मास से, जो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। क्लियर? और एस होता है दोस्तों सेकंड। एस होता है दोस्तों सेकंड। तो ये के है, के फॉर किलोग्राम, और ये निर्भर करता है दोस्तों समय पर। ये निर्भर करता है समय पर। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि लंबाई मीटर में हो तो द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। ग्राम में नहीं, नैनोग्राम में नहीं, मिलीग्राम में नहीं, किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। दैट इज द सिस्टम। क्या बना हुआ है? ये एक सिस्टम बना हुआ है कि लेंथ यदि मीटर में है तो मास किलोग्राम में है, और टाइम ऑलवेज सेकंड में होगा। आवर में हो या फिर आपके सेक में हो या फिर आपके मिनट में हो, किसी में भी हो, उसको आप चेंज करके किस में आप कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? सेकंड जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। वो क्या है दोस्तों? सीजीएस सिस्टम। इट मीन सी मीन सेंटीमीटर। सी सेंटीमीटर किससे रिलेटेड है दोस्तों? लेंथ से। क्लियर? जी मीन ग्राम, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? मास से। क्लियर? लंबाई यदि सेंटीमीटर में होगी तो द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है? और एस मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं फिर से, वो किस में होना चाहिए? टाइम में। वो किस में होना चाहिए दोस्तों? टाइम में होना चाहिए। थर्ड हम ले लेते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम से दोस्तों क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है कि एफ मतलब होता है फुट, जो आपके लेंथ से रिलेटेड है। एफ मीन फुट। ठीक है? फुट स्केल में आप यूज में लेते हो लेंथ। और पी होता है दोस्तों पाउंड। पी होता है दोस्तों पाउंड। पाउंड ये हमारे ऊन बेचने के लिए आते थे पहले, 7-8 साल पहले, मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो वो ऊन पाउंड में बेचते थे। ठीक है? 1 पाउंड 400 ग्राम कहते थे वो, लेकिन 400 नहीं है वो, 453.6 ग्राम होता है, तो वो है। तो ये ध्यान रखें, पाउंड है। और एस होता है दोस्तों सेकंड। तो टाइम जो है दोस्तों वो किसमें मेजर करते हैं? बार बार आपको बताया जा रहा है सेकंड में। तो these are the 3 unit system. If we take length foot, then mass should be pound and time in second. Clear? Okay? ठीक इसी प्रकार दोस्तों यदि हम आगे बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग और चीजें हैं। एक सिंपल जो आपके पहले पढ़ चुके हो आप 9th में 10th में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मीटर में दे रखा है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो ज्यादा नहीं, मैं एक बार बताऊंगा, फिर इसकी एक प्रीफिक्स के रूप में भी अपन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो इनको आपस में चेंज करने के लिए ये आप ध्यान रखें कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर
इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, जानते हो आप, मेरे ख्याल से इजी है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर अपॉन में इधर चला गया, ठीक है, 1/100 मीटर, इट मीन 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2। ये फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन फ्यूचर में कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा आप प्रयास करें और साथ साथ याद करें, ठीक है। तो मीटर से मीटर यदि कैंसिल हो जाए तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। सेंटी का मतलब क्या होता है, कहीं भी सेंटी लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब यदि उसको एमकेएस सिस्टम में चेंज करना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 100 का डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो मीटर को आपने किस में बदल लिया, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को फुट में यदि आप चेंज करें तो फुट आपके बिग क्वांटिटी है, बिग यूनिट है कंपेयर टू सेंटीमीटर। तो 1 फुट इक्वल्स टू होता है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, बड़े वाला जो स्केल है वो आपके 30 सेंटीमीटर का, तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा है। 1 फुट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको यदि मीटर में चेंज करें तो 1 मीटर इक्वल्स टू, यानी कि इसको सेंटीमीटर में 100 करें तो 3 तो पूरा पूरा हो गया, 3 पॉइंट ऑलमोस्ट और है, तो 3.28 फुट, ठीक है, 3.27 या 3.28 फुट होता है 1 मीटर के इक्वल। तो मेरे ख्याल से चेंज हो गया, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फुट, फुट मीटर। क्लियर दोस्तों? ओके, नाउ किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, ये मैं और समझाता हूं थोड़ा सा। तो ये तो था फॉर लेंथ, कन्वर्ट MKS, CGS, FPS. I think you have to clear. And for mass, for mass के लिए हम क्या करें दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आप किलोग्राम ले लीजिए कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम में चेंज करें तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हो गया 1000 ग्राम। ओके, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी। क्लियर? ये इसके अपॉन में चला गया, ये ऊपर गया तो 10 की पावर -3 केजी इक्वल्स टू 1 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ठीक इसी प्रकार और हटाता हूं मैं इसको। अब हम ग्राम और पाउंड का लें तो ये आप ध्यान रखें, 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है दोस्तों 453.6 ग्राम। ठीक है, ऑलमोस्ट तो नहीं है लेकिन लगभग आधा किलो हम कह देते हैं, आधा किलो 1 पाउंड का हो जाता है। ठीक है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 453। अब पाउंड आ गया, ये हो गया, और इसको आप यदि किलोग्राम में ले लें तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए तो ये हो जाएगा 4536 केजी, 4536 केजी। तो इस तरह से आपने सब में चेंज कर लिया। क्लियर दोस्तों? सेकंड है ही, और वो मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपको। थोड़ा बहुत यदि बताना चाहूं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट
1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर। ओके, आवर को डिग्री लिख लेते हैं, मिनट को एक इन्वर्टेड कॉमा सा लगा लेते हैं, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 आवर। ये आप दोस्तों थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हो साथ साथ। ठीक इसी प्रकार हम कुछ और वैल्यूज लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों, कुछ वैल्यूज, एक यूनिवर्सल वैल्यूज बहुत जगह काम आती हैं। सबसे पहले मास की बात करें तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान की सबसे बड़ी प्रायोगिक इकाई क्या है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी प्रायोगिक इकाई आपके नेवी एयरफोर्स में काफी बार पूछी गई है। पीछे जो निट है, जिसको हम पहले पीएमटी कहते थे, उसमें भी काफी बार पूछी गई है। वो होती है दोस्तों CSL। सी मीन है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ये दोस्तों सूर्य का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ सन है, उसका 1.4 टाइम्स होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30, तो 2.4 × 10⁻30 kg। ये तो है लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट यदि हम लें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, तो वो दोस्तों हम कह देते हैं, जो आपके केमिस्ट्री में भी यूज में लेंगे, फिजिक्स में भी एटम एंड न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है उसमें यूज में लेते हैं, उसको हम कहते हैं AMU। AMU, AMU होता है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, जो लगभग हम ये मान के चलते हैं जो प्रोटॉन का मास है उसके इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कार्बन परमाणु के बाद इससे का जो द्रव्यमान है उसे हम कहते हैं, उसके बारे में आगे डिटेल से एक मोटा मोटा ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसी तरह 1 टन ले लीजिए, और 1 मीट्रिक टन ले लीजिए, वो आपके दोस्तों होती है 1000 kg। 1000 kg। ठीक है, 1000 इट मीन 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। तो ये आ गया 10 क्विंटल। 10 क्विंटल क्या आ गया दोस्तों? 10 क्विंटल। तो ये कुछ मास के हैं, और किलोग्राम ये आपको क्लियर कर चुके हैं। और भी होते हैं काफी, पीछे आपको जो ये पाउंड वाला है वो क्लियर कर ही चुके हैं। ठीक है, एक SL भी होता है, लगभग 13.26 14.26 किलोग्राम के लगभग। तो ये आप ध्यान रखें। इसी प्रकार लेंथ की हम बात करें तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ यानी लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। ठीक है, पारसेक होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। पारसेक कितना होता है दोस्तों? 3.1
1 या 3.01 या 3.2 भी लगभग, तो 3 या 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये होता है दोस्तों पारसेक। इससे हम यदि छोटा बात करें तो वो होता है दोस्तों एल वाई, जिसको हम कह देते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको लग रहा है ये टाइम की यूनिट, जबकि ये यूनिट किसकी है, लेंथ की। किनकी यूनिट है, ये मास की यूनिट थी दोस्तों, ये आपके लेंथ की यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, लाइट ईयर इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 45 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इट मीन ये लगभग 10 है तो 10 की पावर 16 हो गया, तो 3.26 पारसेक, इन दोनों में रिलेशन ले लेते हैं। इससे हम छोटा यदि लें तो वो होता है दोस्तों एयू। एयू होता है एस्ट्रोनोमियल यूनिट, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। तो दोस्तों ये हम सारी की सारी जो यूनिट है, ये यहाँ से टेलीस्कोप की सहायता से हम सन है, जो भी अपने ब्रह्मांड के अंदर है ना, यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी स्टार्स हैं, उन सब की लेंथ को मेजर करने के लिए उससे रिलेटेड। तो एक एयू होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.45 भी कह देते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये भी ज्यादा फेमस है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मेनली दोस्तों 3 है। अब 1 पारसेक, 1 पारसेक इक्वल्स टू, इसमें इसका लें तो ये हो जाता है 3.26 एल वाई। ठीक है दोस्तों, तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 इंटू 3.26 एल वाई। ये इनमें है, इनका सारों का आपस में आप चाहो तो ले सकते हो, जैसे तो ये आपके 1 पारसेक, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से दोस्तों और भी हम इसमें देखें, जैसे मीटर के अंदर हम लेने लगे तो काफी ज्यादा हो जाएंगे। और एक जैसे एटम है, एटम की 10 की पावर माइनस रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम होता है दोस्तों 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या इसको दोस्तों 1A के नोट लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों और हम बात करें रेडियस ऑफ एटम, एटम के सेंटर में आपके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर, जिसको हम फर्मी कह देते हैं, जिसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, फर्मी कह देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेंथ से रिलेटेड यूनिट थी, और हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में यूज में आते जाएंगी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार यदि टाइम की बात करूं मैं, तो टाइम की भी एक ले सकते हो आप यूनिट। टाइम की यूनिट होती है दोस्तों जैसे आवर, ये तो है ही, और एक होती है टाइम रिलेटेड है, टाइम के लिए होती है दोस्तों सेक। तो 1 सेक होता है 10 की पावर -8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड। जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और एक्साइटेशन स्टेट जो होती है, एक्साइटेशन एनर्जी लेवल या एक्साइटेशन स्टेट में वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकंड तक वो रहता है, फिर वो अपनी एनर्जी एमिट कर देता है और फिर से वो ग्राउंड लेवल में आ जाता है। तो वहां जो इसका ट्रांजिशन टाइम है, रहने का जो वहां टाइम है, वो 10 की पावर -8 सेकंड है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम एरिया की बात करें, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसकी भी एक यूनिट होती है जिसे हम बार्न कह देते हैं। तो वो होती है दोस्तों 10 की पावर -28
-28 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से जैसे आप प्रेशर की बात करें, ठीक है, प्रेशर में हम एटीएम ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, तो ये दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵ और प्रेशर होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल को हम कह देते हैं दोस्तों न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बाकी और भी काफी सारी होती हैं दोस्तों, वो चैप्टर वाइज आपकी यूज में आती रहेंगी, और थोड़ी बहुत मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब